तो जैसे कि मैं आप सभी के साथ साइंस की सीरीज को डिस्कस कर रही हूँ और उसमें हम फिजिक्स को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ मैकेनिक्स को, और मैकेनिक्स में भी एक टॉपिक रहेगा जो होगा आपका कार्य, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक कार्य को कर सकता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू द मोर वर्क। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से चलती हुई गोली, एक उठाया हुआ हथौड़ा, और दूसरा है कि ये सभी के सभी जो है वो इक्वल काम करेंगे, वो समान कार्य करेंगे। तो ध्यान रखिए, जो घूमता हुआ पहिया है, पहिया घूम रहा है बार बार, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो 0 हो जाएगा, तो कार्य का कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे है एक उठाया हुआ हथौड़ा, आपने एक हथौड़ा उठाया हुआ है, कितनी ऊंचाई पे उठाया है, कैसे उठाया है, कोई आपको आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में भी आप नहीं बता सकते कि वो कार्य अधिक कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि बंदूक की एक चलती हुई गोली, तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गन है, गन से जो बुलेट निकली है, जो बंदूक की गोली निकली है, उसके पास कुछ वेग होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी के बिहाफ पे, या कह सकते हो कि उसके अंदर वेलोसिटी है, ज्यादा वेग है, तो वो ज्यादा दूरी को कवर करेगा। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है कार्य का, क्या होता है, W=F(s), तो यानी कि यहाँ पे ये S क्या होता है, ये विस्थापन होता है। तो जितना ज्यादा ये होगा तो उतना ज्यादा कार्य होगा। तो यहाँ पर वेग है, वेलोसिटी है, उसके वजह से ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 न्यूटन एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच में कोण आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनसे डरना नहीं है आपको, सिंपल जो क्वेश्चन में गिवन है उसको देखो ध्यान से, और फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसको देखना है, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि वर्क को निकालने के लिए आपके पास कई फॉर्मूले होते हैं, W=Fs, फिर एक होता है W=Fs cos थीटा, W=mgh, और एक होता है W= चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है उससे भी आप क्या निकाल सकते हो, आप वर्क निकाल सकते हो। यानी कि सिंपल एनर्जी और जो वर्क है ना वो इक्वल ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो मैं आगे आपको डिस्कस कर लूंगी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, W=Fs cos थीटा। अब यहाँ पे वर्क कितना है, 20 जूल, फोर्स कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 इंटू कॉस थीटा, 20 से 20 कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज तो पता होनी चाहिए कि कोस में 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है, किस एंगल का मान होता है। तो ध्यान रखना, कोस में ये मान होता है cos 60 का। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान को उठाता है और उसी जमीन में 1.5 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है, ठीक है। तो ये भी अगेन फॉर्मूला लगेगा, आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा W=mgh। और क्यों नहीं लगा, क्योंकि औरों में हाइट को नहीं हम लगा सकते, क्योंकि अगर वो जमीन से ऊपर उठा रहा है तो एक हाइट को वो अटेन करेगा, फॉर्मूला ये लगेगा। तो अब लगा दीजिए फॉर्मूला, m कितना है 12 kg, g ग्रेविटी हम वैल्यू कितनी लेते हैं जनरल, अगर क्वेश्चन में इजी बनाना है तो 10 हम लेके चलते हैं, और h कितनी है 1.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आनी है 12 इंटू 15 का, तो जब आप 12 इंटू 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो आएगा 180 जूल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड ये ला रहा, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी
पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है। तो डेफिनेशन से ध्यान रखिएगा, जब आप वर्क का फॉर्मूला देखते हो W=Fs, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो और वस्तु 1 मीटर तक जाती है तो कितना काम होता है, 1 जूल काम होता है। तो इसीलिए यहाँ से आप कह सकते हो कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी में चलता है और 1 न्यूटन का ही उस पर बल लगता है तो वहां पर जो कार्य होता है वो कितना होता है, 1 जूल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप कोई कार्य कर रहे हो लेकिन फिर भी वो कार्य 0 आ रहा है। क्यों? अगर उसका जो विस्थापन है वो क्या हो, शून्य हो, ठीक है, क्योंकि W=Fs। आपने इस एग्जाम्पल लेते हैं दीवार का, आप दीवार यहाँ पे है, आप यहाँ पे खड़े हो और आपने इस दीवार को धक्का मारना है तो भाई फोर्स तो आप लगा ही रहे हो ना, भले ही वो दीवार नहीं खिसक रही है। क्योंकि फिजिकल टर्म में क्या होगा कि हमें कोई भी वस्तु विस्थापित होती हुई कब दिखाई देगी, जब वो अपनी जगह को छोड़ के किसी और जगह पर चली जाएगी तो हम कहेंगे कि वस्तु जो है वो विस्थापित हुई है, वो डिस्प्लेस हुई है। तो अगर आपने इस वॉल पे, ये जो यहाँ पर वॉल है, ये वॉल मैं बना देती हूँ, और आप यहाँ पर खड़े हो, धक्का लगा रहे हो लेकिन वॉल तो नहीं जा रही, लेकिन आप फोर्स तो लगा रहे हो ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्य जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपका विस्थापन क्या है, वो 0 है। क्योंकि दोनों में से अगर एक फैक्टर 0 होता है तो वर्क आपका 0 हो जाएगा, लेकिन फोर्स तो मस्ट है क्योंकि बिना फोर्स के तो विस्थापन हो नहीं सकता, ठीक है। तो फोर्स ये तो नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन अगर आप फोर्स लगाओ लेकिन विस्थापन ना हो, ये कंडीशन पॉसिबल है। तो यानी कि जब उसका विस्थापन 0 होगा ना, तब वहां पे वर्क भी क्या होगा, 0 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, mgh, एक या आप ये वाला सोच सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भार। लास्टली वीडियोस में मैं आपको बताई थी भार यानी कि वेट क्या होता है, फॉर्मूला mg। तो यानी कि इतनी वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि W=120 हमें इतनी वैल्यू गिवन है और आपको बस मल्टीप्लाई करनी है 2 से, और राइट आंसर इसका हो जाएगा 240 जूल, यानी कि 240 जूल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। डायरेक्टली ये डेफिनेशन से उठाया हुआ है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता आपकी कहलाती है एनर्जी, क्योंकि जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी आप उतना ही कार्य करोगे। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो कि आप अगर यहाँ पर तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो आपके अंदर जितनी एनर्जी होगी आप उतना ज्यादा काम करोगे, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी ही लो है, आप कुछ मतलब बिल्कुल ही थके हारे हो, तो क्या आप पढ़ोगे, आपको थकान होगी, आपको रेस्ट चाहिएगा। तो उसी कंडीशन में आप कह सकते हो कि एनर्जी जितनी ज्यादा होगी कार्य करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। तो दोनों की दोनों इंटर रिलेटेड है, तो ध्यान रखना ऊर्जा और कार्य दोनों सेम है, तो जितना ऊर्जा उतना कार्य। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिकल करके इसको समझोगे। फॉर्मूला है W=Fs cos थीटा। तो मैं आपको तीनों कंडीशन बता देती हूँ कि कोई भी कार्य कब धनात्मक होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब ऋणात्मक, कब नेगेटिव होगा और कब वो 0 होगा। तो देखिए, कार्य करने के लिए फोर्स आपने लगाया है, फोर्स लगाया है तो समझो विस्थापन भी हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि विस्थापन हो। मतलब जैसे भी हमने देखा था ना बॉल का एग्जाम्पल, यहाँ पे बॉल है, आप प्रेशर लगा रहे हो, धक्का मार रहे हो, लेकिन बॉल तो नहीं हिल रही, लेकिन कार्य तो हो रहा है ना। लेकिन वो फिजिक्स के टर्म में नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वहां पर विस्थापन नहीं है। तो अब इसमें हमने एंगल का कॉन्सेप्ट देखना है कि डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट कार्य होगा। अब कैसे? आपने यहाँ पे कंडीशन ली है cos थीटा की, क्योंकि फॉर्मूला है W=Fs cos थीटा, ठीक है।
अब cos थीटा में आपने 3 कंडीशन लेनी है, जब थीटा की वैल्यू 0 हो, जब थीटा की वैल्यू 90 हो और जब थीटा की वैल्यू 180 हो। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ पे रखा 0, जब cos 0 पे वैल्यू कितनी होगी इसकी, cos 0 पे इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी कितनी हो गई बताओ, 0 नहीं, cos 0 पे क्या होगी, इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी यानी कि पॉजिटिव, यानी कि आपने क्या किया, फोर्स इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा। ठीक है, तो यानी कि कैसा रिजल्ट है, पॉजिटिव, कि आप जा भी उधर रहे हो और पानी आपको बहा के उधर की तरफ ही लेके जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। तो यानी कि अगर 0 होता है तो वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव में आती है। 90 हो तो cos की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 180 यानी कि आपने फोर्स इधर लगाया लेकिन जो आपका सामान है जिस पर फोर्स लगा रहे हो वो इधर की तरफ भाग रही है, तो बीच में एंगल कितना हुआ, 180 का, और cos 180 की वैल्यू माइनस में जाती है यानी कि ऋणात्मक। तो ध्यान रखिएगा, जब विस्थापन और फोर्स यानी कि विस्थापन और बल दोनों की दिशा एक ही होगी तब होगा आपका धनात्मक। जब जो विस्थापन है और जो फोर्स है, जो बल है, वो एक दूसरे के लंबवत होंगे तब कार्य होगा 0, और जब एक दूसरे के वो उल्ट विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे, तब वहां पे होगा ऋणात्मक कार्य। तो क्वेश्चन में पूछे धनात्मक कार्य, तो धनात्मक कार्य के लिए विस्थापन बल की दिशा में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। होप कि आपको तीनों कंडीशन समझ में आई होगी, लेकिन इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। सेम क्वेश्चन अभी मैंने लास्ट में आपसे डिस्कस किया, W = mgh। भार की बात यहाँ पे दी हुई है लेकिन न्यूटन यूनिट है, तो तुरंत माइंड में आना चाहिए ये वेट की वैल्यू है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 500, और h कितना है आपका 100। ये नहीं करना है आपको कि आपने इसको 500 लिया फिर आपने इसको 10 किया, ये गलत है। ये ध्यान रखना, ये पूरी ही वैल्यू mg की है, तो 500 गुना 100 ये आपको करना है, और 500 गुना 100 जब आप करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बताओ। ये भी अप्रोच आपकी गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सोचोगे कि यही करना है, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया किसका, कुली का। तो कुली के केस में आप ध्यान रखना, ये कुली है, आपका सामान इसने अपने सिर पे उठाया हुआ है और ये इधर की तरफ चल रहा है, तो चलिए इधर की तरफ रहा है, सामान इसका ऊपर है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90, और जब एंगल 90 बन रहा है तो जाहिर सी बात है कार्य कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। लास्ट के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ना कि W = fs cos थीटा। अब यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, तो जाहिर सी बात है वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कुली का केस आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगे, और अगर किसी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई हो तो यहाँ पे ये न्यूटन का ध्यान रखना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो कुली वाला क्वेश्चन जस्ट आपको इस तरीके से करना है, 90 डिग्री लेके वैल्यू जो है उसकी 0 आ जाएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए फॉर्मूला देखिए, W = fs cos थीटा, ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है। तो W = cos थीटा जब आप करोगे तो वर्क जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो विस्थापन पे भी डिपेंड कर रहा है, वो जो फोर्स लग रहा है उस पे भी डिपेंड कर रहा है, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है वो उस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो उसकी वेलोसिटी पे, उसका प्रारंभिक वेग क्या था उस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वस्तु के प्रारंभिक वेग पर कार्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच 90 डिग्री कोण है, तो किया गया कार्य क्या होगा। अभी मैंने बताया W = fs cos थीटा, अगर यहाँ पे वैल्यू 90 होती है तो कार्य क्या होता है, 0 होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए।
ठीक है, आपको बताना है उसके द्वारा कार्य कितना हो रहा है। तो देखिए अभी डिस्टेंस उसने स्पेसिफाई कर दी, उसने ये नहीं बोला कि वो उठा के चल रहा है, जैसे कुल्ले के केस में वो चल रहा था उस सामान को, ठीक है, सामान लेके चल रहा है, बस इसने अपने सिर पे वहां पे सामान ले लिया, तो वो वहां से उसको उठाने में कितना कार्य किया वो आपको बताना है। तो जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है mgh, m कितना है आपके पास 10 है, ग्रेविटी आपको 10 लेनी और h कितना है 1.1, काटोगे इसको तो 10 × 11 की जो मल्टीप्लाई आएगी यानी कि 110 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी इजी होता है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाना है। नेक्स्ट है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में हवा आती है, हवा का सामना करती है, तो आपको बताना है कि कार्य कितना हो रहा है हवा के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आती है, मैंने आपको तीनों कंडीशन स्पेसिफाई करी है। गाड़ी आपकी इधर की तरफ चल रही है, ठीक है, ये गाड़ी बना देते हैं ऐसे, इधर की तरफ ये गाड़ी चल रही है और हवा आपकी इधर से आ रही है। अब दोनों के बीच में मैंने आपको बताया कि गाड़ी इधर से जा रही है, हवा इधर आ रही है, तो बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 का, और जैसे ही एंगल 180 का हुआ, cos 180 जैसे ही होता है तो कार्य कैसा हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आंसर क्या आएगा ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो उसे क्या कहा जा सकता है, ठीक है। आपने किसी वस्तु पे बल लगाया लेकिन स्टिल वो गतिशील नहीं है, गतिशील नहीं है मतलब वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, उस कंडीशन में आप कहोगे कि अगर वो विस्थापित नहीं है तो कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि वैसे जैसे दीवार पे धक्का लगा रहे हो, फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन दीवार अपनी जगह नहीं छोड़ रही है, ठीक है, वो विस्थापित नहीं हो रही है, तो आप क्या कहोगे कि वहां पे कोई भी कार्य नहीं हुआ, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो एक भी फैक्टर 0 तो कार्य भी 0, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से कार्य नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो देखिए कि लड़के का कमरे की दीवार पर धक्का लगाना, पहले आंसर ही फर्स्ट हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आपकी दीवार है, आप यहाँ पे खड़े धक्का लगा रहे हो, लेकिन आपने धक्का लगाया और ये दीवार तो अपनी जगह से नहीं हिल रही है, तो जब यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कार्य भी नहीं हो रहा है, तो ये उसका उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन तीनों कंडीशन में कार्य होगा बट इसमें कार्य नहीं होगा क्योंकि दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर कितना कार्य होता है। देखिए वृत्ताकार, यहाँ से पॉइंट है, शुरू होके अब वापस से वहीं आ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, विस्थापन कितना हो जाएगा 0। क्यों होगा विस्थापन 0, क्योंकि भाई आप विस्थापन क्या होता है, जहाँ से आपने शुरू करते हैं और जहाँ आप खत्म करते हैं उनके बीच की दूरी। अब आपने शुरू भी यहीं से किया, खत्म भी यहीं पे आके कर दिया, तो दूरी तो 0 हुई ना, और जब फॉर्मूले में आप रखोगे विस्थापन ही 0 हो जाएगा तो कार्य भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सर पर रख लेता है। यदि 10 हमने लिया ग्रेविटी को तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। सो सिंपल, जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आपका निकल जाएगा। फॉर्मूला होगा W = mgh, m आपके पास 25 ग्राम है, जी आपके पास 10 है और हाइट आपकी 2.5 है। इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करनी है इन सब की। 10 इसको काटा 25 और 25 की वैल्यू कितनी जाएगी 625 जूल, यानी कि 625 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बल विस्थापन किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है तो बल द्वारा क्या होता है। कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताई थी 3 कंडीशन, 0 की, 90 की और 180 की। अगर फोर्स भी इधर है विस्थापन भी इधर है तो 0, फोर्स इधर है विस्थापन ऐसे है, बीच में एंगल 90, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये 0 एंगल है यहाँ पर, है ना।
180 में क्या होगा, फोर्स इधर लग रहा है लेकिन वस्तु इधर जा रही है, बीच में एंगल 180 यानी कि नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर विस्थापन कैसा हो जाएगा, इधर, फोर्स इधर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। यानी कि अगर बल की विपरीत दिशा में हो, हाँ विस्थापन कब हो, बल की विपरीत दिशा में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि तभी तो पॉसिबल है कि विस्थापन आपका इधर है और बल आपका इधर है, तो बीच में 180, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग को बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, पहले या शायद सेकंड क्वेश्चन में, कि फर्क के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। W = mgh होता है, W = fs, W = fs cos थीटा, और एक होता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके भी आप वर्क को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो देखिए W = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। अब ये चीज तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रही है, वेलोसिटी। तो 1/2 m v1 आप लिख सकते हो, v2² - v1 का स्क्वायर। ठीक है, v2 यहाँ पे फाइनल हो जाएगी और v1 आपकी इनिशियल हो जाएगी। मास कितना है, 800 kg। जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द आंसर। कैसे, फॉर्मूला हो गया है आपका 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो 1/2 m कितना है, 800, v कितना है, दूसरे वाला v कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। इसको सॉल्व करोगे 75, 800/2 सॉल्व करके 400, और 400 और 75 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30,000 जूल, और इन शॉर्ट आप कह सकते हो 30 किलो जूल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ये आपको सिंपल इसमें बताना है। तो सिंपल आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए, कितना, W = mgh, ये लगेगा ना। तो पुट करते हैं वैल्यू, W = mgh, m कितना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 20 kg है। पहले क्वेश्चन में ना न्यूटन था, तो आप कह रहे थे कि इस पूरे की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 20 kg दे दिया, तो समझ जाना कि ये सिर्फ मास की वैल्यू है। जी कितनी है यहाँ पर, जी आपको लेनी है 10, और ऊंचाई है आपकी 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 400 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी वर्क। होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, और साथ ही में थियोरेटिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे। अब कल मैं लेके आऊंगी इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें हम शक्ति वगैरह को डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। जिन स्टूडेंट को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है कि उससे डरते हैं, तो आप एक बारी न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना। कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका उसका आंसर आपको दे दूंगी, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो रिजॉल्व करा दूंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।